तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस v to v एट कांस्टेंट प्रेशर p इज। इस क्वेश्चन के अंदर आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं और वॉल्यूम v से 2v हो रहा है यानी एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट वर्ड बोल रहा है ये ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी के लिए बोल रहा है। मोलर हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं हम यहाँ पे। गैस के केस में अगर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो आप समझ जाना कि मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, राइट। ओके, करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप 11th में 12th में है या फिर आपका ड्रॉप ईयर है और आप IIT से या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस वाले नंबर पर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है, यानी कि CP/CV की वैल्यू दे रखी है गामा। ये तो मैं पता भी थी, देने की जरूरत ही नहीं थी। CP/CV इज इक्वल्स टू गामा, मतलब इसमें अगर एडियाबैटिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी तो गामा लेके चलोगे। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, गामा आते ही सोचते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। नहीं, गामा वर्ड का मतलब ये नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है। ये तो CP/CV यानी CP और CV का रेशियो होता है, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू गामा ही लेके चलनी है, कुछ और ना सोच लो आप। बस इसलिए दे रखी है, हालांकि इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी नहीं थी, ये अंडरस्टूड था। अब इसने बोला कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम चेंजेस v to 2v। अब वॉल्यूम v से 2v चेंज हो रहा है, ठीक है, और आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, इसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स में लर्न करवाया हुआ है कि वर्क डन बाय गैस कितना होता है। एक टेबल थी, वर्क डन बाय गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस। इसकी मतलब जो है ना, मैं इसकी लिंक में इसका मतलब वो जो टेबल है वो डाल दूंगा। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उस टेबल में आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस जो है वो होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, P∆V अपॉन गामा-1 और एक था और nR∆T बाय गामा-1, ये था। सॉरी ये था गामा-1 नहीं आएगा उसमें, सॉरी उसमें था P∆V या फिर और nR∆T। गामा-1 नहीं था, ये गामा-1 नहीं था, ठीक है ना, ये नहीं था भाई। P∆V था, P नोड कॉन्स्टेंट है, P नोड ∆V ये वर्क डन बाय गैस है और ये nR∆T, ठीक है ना। ये मैंने कुछ और लिख दिया था। अब इसके अंदर P नोड ∆V या फिर nR∆T ये होता है वर्क डन बाय गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, P नोड ∆V या फिर nR∆T, राइट। अब सुनो, और इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है F/2 nR∆T, राइट। ये भी मैंने उस टेबल में लिखा हुआ है। और इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, Q इज इक्वल्स टू W गैस प्लस डेल्टा U होता है ना, तो Q इज इक्वल टू W गैस। तो इस केस के अंदर आप ये लिख सकते हो आप nR∆T, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये वाला लिख सकते हो आप। ये तो आइसोबारिक में नहीं, हमेशा जनरल फॉर्मूला, ये तो हमेशा ही होगा। ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे एडियाबैटिक हो, ये वाला फॉर्मूला हमेशा ही ट्रू होता है, F/2 nR∆T। तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो है F/2 nR∆T, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करो, क्योंकि F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसने जो ऑप्शन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में नहीं दे रखा, तो आप इसको जो है ना F/2 की जगह F/2 को रिप्लेस कर सकते हो आप। इसके अंदर इसमें F को रिप्लेस कर सकते हो आप। गामा F इज इक्वल्स टू गामा-1/2 होता है। F को गामा-2 अपॉन गामा-1 होता है, सॉरी F को रिप्लेस कर सकते हो 2 अपॉन गामा-1 के साथ, ठीक है, रिप्लेस करो आप। तो ये बनेगा nR∆T अपॉन में गामा-1। F इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा-1 होता है। ये कहाँ से आया? अरे यार, F+2/2 इज इक्वल्स टू F+2/F, F+2/F ये होता है ना गामा। गामा क्या होता है? F+2/F। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये निकल के आया F इज इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा-1। तो F की जगह लिख दिया 2 अपॉन गामा-1। तो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला भी होता है। एक तो ये वाला होता है F/2 nR∆T और एक ये वाला होता है nR∆T बाई गामा-1, राइट। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर nR∆T को P नोट ∆V लिख दो, P नोट ∆V, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिख दो आप P∆V, ठीक है, और ये भी इसको भी लिख दो P∆V अपॉन में गामा-1। ये था, ये है यहाँ पे वर्क डन बाय गैस और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसने पूछा क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। तो ये मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये आंसर आ गया यार। वैसे याद रखना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वैसे कोई भी गैस हो, ठीक है ना,
चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। सिर्फ सीधा कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला देखो, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला ये सबको पता ही हमेशा ट्रू होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में NR डेल्टा टी को P0 डेल्टा V लिख सकते हैं, और F को हम कभी भी 2/γ-1 से रिप्लेस कर सकते हैं। आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है।